पुराने जमाने की बात है। एक बहुत बड़ा बादशाह था। महल ऊंचा, दौलत बेहिसाब और नौकर चाकर हर वक्त हुक्म मानने को तैयार थे। मगर बादशाह की एक आदत बुरी थी। बादशाह को शिकार का बहुत शौक था। वो रोज सुबह महल से निकलता, नेजा तीर कमान लेकर जंगलों में जा पहुंचता था। जिसे देखता मार डालता। ना परिंदा बचता ना जानवर। एक दिन सुबह सवेरे सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी ही थी। बादशाह ने सोचा, आज अकेला शिकार करने जाऊंगा। नौकरों ने कहा, हुजूर अकेले न जाइए, जंगल खतरनाक है। मगर वो हंसकर बोला, मैं किसी से नहीं डरता। वो घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की तरफ निकल गया। रास्ते में दरख्तों की ठंडी छांव, परिंदों की चहचहाहट और हवा में दिल को सुकून देने वाली खुशबुएं थी। कुछ दूर गया तो देखा, सामने एक सफेद हिरण खड़ा है। ऐसा हसीन हिरण उसने कभी ना देखा था। चमकती खाल, चमकदार आंखें, जैसे कोई ख्वाब हो। बादशाह ने जल्दी से तीर निकाला, कमान चढ़ाई और निशाना लगाने ही वाला था कि अचानक आवाज आई, बादशाह सलामत, रुक जाइए। बादशाह चौंक गया और घबरा कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नजर ना आया। फिर वही आवाज दोबारा आई, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा खून ना बहाइए। बादशाह के हाथ पांव कांपने लगे और सोचने लगा, ये आवाज कहां से आई। अचानक वही हिरण फिर से बोला। बादशाह हैरान रह गया और कहा, तू बोलता है? हिरण ने आहिस्ता कहा, हाँ बादशाह, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनना तुम्हारे लिए जरूरी है। बादशाह ने कहा, बोल, तू कौन है? हिरण ने कहा, मैं वो इंसान हूँ जिसे तुम्हारे बाप के सिपाहियों ने नाहक मार डाला था। मेरी रूह को इंसाफ नहीं मिला, इसलिए खुदा ने मुझे हिरण बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और सोचने लगा, मेरे बाप ने जुल्म किया? हिरण बोला, हाँ बादशाह, और तुम भी उसके नक्शे कदम पर हो। तुम रोज बेगुनाह जानवरों को मारते हो, लोग भूख से मर रहे हैं और तुम अपने महल में जश्न मनाते हो। क्या ये इंसाफ है? बादशाह के दिल पर यह बात बिजली बनकर गिरी। वो जमीन पर बैठ गया। मैंने वाकई बहुत जुल्म किए हैं, मुझे माफ कर दो। हिरण ने नरमी से कहा, अगर तुम दिल से तौबा करो तो तुम्हारी सल्तनत बच सकती है, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। बादशाह के आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वादा करता हूं, आज के बाद न किसी जानवर को मारूंगा, न किसी पर जुल्म होने दूंगा। ये सुनकर हिरण मुस्कुराया। याद रखो, बादशाह वो नहीं जो ताकत दिखाए, बल्कि बादशाह वो है जो रहम करे। फिर हिरण की आंखों से रोशनी निकली और वो गायब हो गया। सिर्फ मिट्टी पर उसके कदमों के निशान बाकी रह गए थे। बादशाह देर तक वहीं बैठा रहा। हवा चलती रही, पत्ते सरसराते रहे। उसके दिल में एक नया एहसास जाग उठा था, रहम का एहसास। जब वो वापस महल पहुंचा तो सब हैरान थे। वो खामोश था, गुमसुम। फिर अगले दिन दरबार लगा और उसने ऐलान किया, आज से जुल्म बंद, इंसाफ शुरू। गरीबों के लिए दरवाजे खोल दो, अब यतीमों को सोना दो और किसी जानवर का शिकार न किया जाए। पूरा मुल्क हैरान था। लोग खुश हो गए। महल में पहली बार दुआएं सुनाई देने लगी। दिन गुजरते गए। बादशाह के दिल में सुकून आ गया। अब वो रोज जंगल जाता, मगर शिकार के लिए नहीं, परिंदों को दाना डालने, जानवरों को पानी पिलाने। एक रात उसने ख्वाब में देखा, वही सफेद हिरण आया है। हिरण मुस्कुराकर कहता है, ए बादशाह, तुमने अपना वादा निभाया है, अल्लाह तुमसे राजी है। बादशाह ने खुशी से आंखें बंद की। जब सुबह हुई तो वो अपने तख्त पर सोया हुआ था। चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ में तस्बीह और लबों पर आखिरी अल्फाज, रहम ही असल बादशाहत है। वो बादशाह उस दुनिया से चला गया। लोग उसके मरने पर बहुत रोने लगे और उसकी कब्र पर लिखा गया, ये वो बादशाह है जिसे एक हिरण ने इंसान बनाया। बेशक जिसे अल्लाह चाहे हिदायत दे।